महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया। उस युद्ध में अधिकतर योद्धाओं के युद्ध करने के पीछे अपने अपने स्वार्थ थे। पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपना राज्य वापस चाहिए था। दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। भीष्म पितामह को अपने राज्य को एक उचित उत्तराधिकारी प्रदान करना था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देना था। परंतु उस युद्ध में एक योद्धा ऐसा मौजूद था, बल्कि मौजूद ही नहीं, एक अहम किरदार में मौजूद था जिसका इस युद्ध में कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के। और वो योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण। हालांकि कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था, परंतु दुर्योधन का कर्ण की मित्रता में भी स्वार्थ था। लेकिन कर्ण का दुर्योधन की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था, जिसका प्रमाण कर्ण ने अपनी मौत को गले लगा कर दिया। अर्जुन के हाथों बाण लगने से कर्ण जब मौत के निकट था तब वह बेहद पीड़ा से गुजर रहा था। उसके मन में ढेरों सवाल थे जिसका वो जवाब चाहता था, और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने कृष्ण को याद किया और कृष्ण को अपने पास आने के लिए निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के निवेदन पर उसके पास गए। कृष्ण के समीप आते ही कर्ण ने प्रश्न किया, हे वासुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिसका मैं उत्तर आपसे चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, पूछो राधे, तुम्हारे क्या प्रश्न है? कर्ण ने कहा, हे माधव, जन्म देते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह के पूर्व जन्मा था। परंतु एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं राधे पुत्र अर्थात सूत्र पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर में मैं इस बोझ को ढोता रहा, परंतु इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं वो विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं उनके अनुसार क्षत्रिय था। जबकि मैंने परशुराम की नींद खराब ना हो उसके लिए मैंने एक असहनीय घाव की पीड़ा को सहा था, जिसके उपहार स्वरूप में उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या असहनीय पीड़ा को सहना मेरा अपराध था? एक बार जब मैं अपनी शब्द वेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था तब मेरा एक तीर गलती से बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मैंने बार बार माफी मांगने के बावजूद बछड़े के स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया कि असहाय अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी, जबकि उस दुर्घटना में मेरा कोई दोष ही नहीं था। परंतु फिर भी मुझे उसके श्राप का कष्ट भोगना पड़ा। दुर्घटना किसी से भी हो सकती है कृष्ण, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया, क्योंकि मैं सूत पुत्र था, क्षत्रिय नहीं। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? परिस्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ा तो मैं गलत कैसे हुआ कृष्ण? कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया गया। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया। उसके पहले ही प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं। लोगों से सिर्फ ताने ही मिले कि मथुरा में प्राणघातक हमलों का मूल कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु परशुराम जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शंकर को छोड़कर तुम्हें कोई पराजित ही नहीं कर सकता, मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी, जो मुझे चाहती थी। जरासंध से बचाने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र किनारे जाकर बसाना पड़ा, जिसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा, और रणभूमि से पलायन के कारण मुझे कायर भी कहा गया। मेरा विचार करो कर्ण, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर अगर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध के निर्माण से हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा।
कर्ण जीवन हर किसी को चुनौतियां देता है, जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। अगर दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, परंतु कर्ण सत्य धर्म क्या है ये तुम भली भांति जानते हो। कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ कितना भी हमारा अपमान हुआ हो और जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, तो महत्व इस बात का है कि तुम उस संकट की घड़ी में उस संकट का सामना कैसे करते हो। कर्ण, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा ना लगता हो कि उसकी समस्या सामने वाले से बड़ी नहीं है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वाले की पोटली से बड़ी ही है, परंतु ये सत्य नहीं होता कर्ण, क्योंकि हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती है। और अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका हासिल तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन में बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेहद अधिक कष्टों में बीता, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की तुलना कर्ण के जीवन से की तो कर्ण समझ गया कि कृष्ण के जीवन के सामने तो मेरी समस्याएं कुछ भी नहीं है। अंत समय में ज्ञान सुनकर बेहद तृप्त महसूस कर रहा था और बेहद शांत मन से कर्ण ने अपने शरीर का त्याग किया। कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के इस अंतिम संवाद से मैंने जो सीखा है वह यह है कि हर इंसान यही सोचता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। वह बहुत सी परेशानियों से जूझ रहा है, उसकी ही किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखें, उन्हें ध्यान से सुने, तो हमें हमारी समस्या बहुत छोटी लगने लगती है। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अपने जीवन में और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम थोड़ी सी मेहनत और दिमाग लगाकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी हमेशा शिकायत करते रहते हैं। अगर किसी इंसान का वजन ज़्यादा है तो यह उसके लिए समस्या है। अगर किसी का वजन कम है तो यह भी उसके लिए एक समस्या है। अगर कोई बेरोजगार है तो दुखी है। अगर किसी के पास नौकरी है तो वह अपनी नौकरी पर मिलने वाले काम से दुखी है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास है हम उसे स्वीकारते नहीं हैं। हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और उसमें कमी निकालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, और ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला है जिस दिन हमारे जीवन से सारी समस्याएं, सारी कमियां समाप्त हो जाएंगी। ये हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहने वाली हैं। इसलिए अपनी समस्याओं को नकारात्मक दृष्टि से नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखें और इनका सामना करें। और समस्याओं का सामना करने का पहला नियम है कि हम इन्हें दिल से स्वीकारें और फिर इनके समाधान के लिए उचित कदम उठाएं, क्योंकि समस्याओं से बचने का एकमात्र एक ही तरीका है कि उनका समाधान कर दो।